नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि 9 सितंबर 2005 के संशोधन के बाद बेटी का भी संपत्ति पर हिस्सा होगा, भले ही संशोधन के बाद समय पिता जीवित था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बेटियां जीवन भर के लिए होती हैं और एक बार जो बेटी होती है वह हमेशा बेटी ही रहती है। उल्लेखनीय है कि साल 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियों को शादी से पहले तक ही हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 2005 में संशोधन के बाद बेटी की शादी होने के बाद भी संपत्ति में समान उत्तराधिकारी माना गया है। यानी बेटी की शादी होने के बाद भी वह पिता की संपत्ति में अपना दावा कर सकती है और हिस्सा ले सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। यात्री ट्रेनों को लेकर बड़ा फैसला, मोदी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। कोरोना काल में देश भर में सिर्फ कुछ विशेष ट्रेनों के परिचालने की अनुमति है, जबकि अभी भी नियमित यात्री ट्रेनों पर प्रतिबंध जारी है। भारतीय रेलवे की तरफ से जून में ऐलान किया गया था कि 12 अगस्त तक नियमित यात्री ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। अब भारत सरकार ने इस फैसले को और आगे तक बढ़ा दिया है। केंद्र की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार के चलते नियमित यात्री और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वर्तमान में चलाई जा रही 250 कोरोना स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। वहीं देश में सबसे बड़े कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए मोदी सरकार ने कहा है कि केवल राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार ही मुंबई में सीमित लोकल ट्रेनें चलती रहेंगी। बता दें कि लॉकडाउन में चल रही कई स्पेशल ट्रेनों के समय भारतीय रेलवे ने बदलाव कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में अब कुछ स्पेशल ट्रेनों को रोजाना ना चलाकर सप्ताह में एक दिन चलाने की अनुमति दी गई है। देश भर में चलाई जा रही 250 ट्रेनों में टिकट बुकिंग के लिए 120 दिन पहले ही आवेदन करना होता है। इसके लिए रेलवे ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। इस बीच रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के टाइम टेबल में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। इससे पहले 8 राजधानी स्पेशल ट्रेनों की टाइम टेबल बदले थे। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही के लिए मुंबई लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया। मुंबई लोकल की चुनिंदा ट्रेनों को ही पटरियों पर उतारा गया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सफ़र करने की छूट मिली है। वहीं अब तक से मुंबई लोकल ट्रेनों में सफ़र के लिए QR कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही उत्साह के देश की पहली बिना इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। वह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। उसी वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और सेट नई दिल्ली और कटरा के बीच शुरू की गई। अब देश में उसी तरह की और 44 वंदे भारत ट्रेनों को भी चलाने की तैयारी चल रही है। पहली दोनों ट्रेन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हुई थीं। हाल ही में चीन की सरकारी कंपनी CRC कॉरपोरेशन रेलवे के इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 प्रोजेक्ट के ग्लोबल टेंडर के लिए बोली लगाने वाली अकेली विदेशी कंपनी बनकर उभरी थी। यह कंपनी गुरुग्राम की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में CRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बोली प्रक्रिया में उतारी थी, लेकिन लगता है कि चीन के खिलाफ माहौल के चलते इस कंपनी को इस प्रक्रिया से अलग होना पड़ेगा। यह कंपनी 44 वंदे भारत ट्रेनों के प्रपोल्सन सिस्टम, ट्रेन को चलाने वाले सिस्टम या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किट्स के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एक है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। वाहन चालकों को बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल खरीदने की लिमिट हुई तय। जाने बाइक और कार के लिए क्या है नियम। राज्य की सरकार ने मंगलवार को ईंधन की तादाद प्रति वाहन तय कर दी है। अब प्रदेश में स्कूटर में केवल 3 लीटर और कार में 10 लीटर ही पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 की वजह से कई स्थानों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। मामला मिजोरम राज्य का है। फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है। अफसरों ने बताया कि
आदेश के मुताबिक स्कूटरों के लिए 3 लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर, मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक, जिप्सी के लिए 20 लीटर की अनुमति है। वहीं ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर गैलन और अन्य किसी भी सामान में ईंधन लेन देन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश विशाखापट्टनम के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश कामेश्वरी द्वारा दायर एक लेखक की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि वे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया जारी करें। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि वे इस बकाये का 12% ब्याज दर के साथ भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने से अतिरिक्त समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने 50% वेतन कटौती से सरकार के फैसले को भी रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश विशाखापट्टनम के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश कामेश्वरी द्वारा दायर एक लेखक की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मार्च के बाद से ही कर्मचारियों के वेतन में 50% वापस की कटौती की गई। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने मई से पूर्ण वेतन बहाल का फैसला लिया था। सबसे पहले तेलंगाना सरकार ने कोरोना के चलते सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ की वजह से वेतन कटौती पर इस तरह की व्यवस्था की घोषणा की थी, जिसके बाद तेलंगाना के नक्शे कदम पर चलते हुए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने इसी मॉडल को अपनाया। हालांकि अलग अलग राज्यों में वेतन कटौती की दर अलग अलग थी। 2 दिन पहले कर्मचारी संघों के नेताओं ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बकाये का जल्दी भुगतान किया जाएगा। बावजूद इसके इस महीने जुलाई वेतन 3 दिनों के भीतर देर के साथ जमा किया गया और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को 1 सप्ताह देर से पेंशन मिली थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच यहां मिली सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, सैलरी के लिए सरकार देगी पैसा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ा है, क्योंकि उनकी सैलरी में कटौती हो रही है, जबकि महंगाई भत्ता आदि सुविधाएं रुकी हुई हैं। इस बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है। लंबे इंतजार के बाद अब एसटी के कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन मिलने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम के 1 लाख से अधिक कर्मचारी 1 अगस्त को भी मायूस हुए, जब उन्हें कोई वेतन नहीं मिलने की जानकारी हुई। कर्मचारियों को जून महीने में भी वेतन नहीं मिला और मई में कुल वेतन का केवल 50% ही दिया गया, जिस वजह से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ता को लेकर मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जल्द बड़े फैसले की उम्मीद हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने MSRTC यानी ST के हजारों कर्मचारियों का बकाया वेतन चुकाने के लिए 550 करोड़ का अनुदान जारी करने का फैसला लिया है। दरअसल 23 मार्च से लॉकडाउन लगने के बाद से ST की सेवाएं ठप पड़ गई हैं, जिस वजह से बस डिपो में 15,000 से अधिक बसें खड़ी हैं। वहीं राज्य सरकार भी लॉकडाउन में आय बहुत कम हुआ है, जिस कारण ST को अनुदान देने में देरी हुई। हालांकि राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच इस मामले पर हुई बैठक में अनुदान देने पर बात बन पाई है। दरअसल सरकार का राजस्व घटने का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है और उनकी सैलरी पर पिछले कई महीनों से कैंची चलाई जा रही है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।